उत्साहपूर्वक हम परमेश्वर के वचन को अगर ना सुने तो ये कतई हमारा विश्वास का प्रकटीकरण नहीं है। हम एक अविश्वासी के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। रोमियो के नाम उसका अध्याय 10 पद संख्या 17 में कहता है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो परमेश्वर का वचन होता है। अगर हम आज इस बात को आज गंभीरता से लेते हुए जाने कि अगर हम इस बात को सोच रहे हैं कि हम एक विश्वास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने में यदि कोताही बरत रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, उसको सुनने में, उसका मनन करने में और उसके अनुसार अगर जीवन व्यतीत करने में यदि हम गंभीरता के साथ अगर इस बात को लेकर अगर नहीं चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम धोखे में हैं। हम धोखे में हैं। एक उदाहरण, एक जोक के तौर पर मैं आप सबों के सम्मुख रखना चाहता हूं। एक बार ऐसा ही प्रचार हो रहा था, एक बहुत बड़ी सभा थी और जो प्रचारक था वो प्रचार कर रहा था विश्वास के बारे में। उसी समय क्योंकि वो एक गांव का इलाका था और जंगल पहाड़ी एरिया थे, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहां प्रचार हो रहा था विश्वास के बारे में। लोगों को विश्वास में दृढ़ रहने के विषय में वो प्रचार कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, शाम का समय था, एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। हालेलुया। जंगल से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ गांव, वहां सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। और सुसमाचार का प्रचार जो हो रहा था वो किसके विषय में हो रहा था? विश्वास के विषय में हो रहा था। वो दानियल का उदाहरण दे रहा था कि देखो, दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सिंहों से बचाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के विषय में प्रचार कर रहा था वो, और तब सिंह की दहाड़ने की आवाज आई। लोग जितने बैठे थे अपने अपने पैर में खड़े हो गए। उन्होंने जो प्रचार कर रहा था वो घबराने लगा कि अरे सब कोई भागने के लिए तैयार है। बोला कि कोई मत भागो, हमारा परमेश्वर जिस रीति से दानियल को सुरक्षा किया था वैसे परमेश्वर आज हमें सुरक्षित करेगा। डरने की कोई बात नहीं, विश्वास करने की बात है। हालेलुया। उन्होंने घुटना टेका और प्रार्थना किया। बोला कि सभी कोई घुटने टेक जाओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। दानियल की तरह हम लोग घुटने में आ जाएंगे और आज हम उस प्रभु की उस उपस्थिति को देखेंगे और हमारा सिंह, हमारा जो शेर है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने घुटना टेका, प्रार्थना किया जोर से कि प्रभु आपने दानियल की सहायता किया, आज मेरी सहायता कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद धीरे से उन्होंने एक आंख खोल के देखा तो इधर का पब्लिक पूरा गायब। जब दूसरा आंख खोला तो देखा कि इधर का भी पब्लिक गायब है, कोई नहीं है। बगल में देखा कि कोई है, उसका छाया उसको दिखाई पड़ा, और जब छाया दिखाई पड़ा तो बहुत खुश हुआ। चलो भाई, हम अकेले तो नहीं हैं, कोई तो है मेरे बगल में। हालेलुया। तो बड़ा हिम्मत से उन्होंने इधर देखा तो बगल में जो शेर था वो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उस शेर को प्रार्थना करते हुए देख के बहुत उत्साहित हुआ। अरे, मेरा प्रचार सुन के इंसान नहीं बदले, लेकिन एक शेर बदल गया जो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है। तो उन्होंने शेर के पास जाके क्या बोला, जानते हैं क्या बोला? जानना चाहेंगे? बोला कि अरे यार शेर, तुम क्रिश्चियन शेर है क्या? बोला कि अरे यार शेर, तुम क्रिश्चियन शेर है क्या? तो उन्होंने बड़ा ही नम्रता पूर्वक बोला कि हाँ, मैं क्रिश्चियन शेर हूं और खाने के पहले की प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इस बात का जिक्र है कि हमारा शत्रु उस दहाड़ते हुए सिंह के नहीं। पहला पतरस 4:8 हम लोग गौर से सुनेंगे। पहला पतरस अध्याय 4 पद संख्या 8। मुख्य बात यह है कि आप प्रार्थना कर मुख्य बात यह है कि आप पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 8। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई विचारता है कि वो किसे फाड़ खाए।
यदि हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करें, परमेश्वर के वचन को मामूली तौर से लें, परमेश्वर के वचन की गंभीरता को ना समझें, और जैसे प्रभु यीशु मसीह, मैं बाइबल में इस बात को बड़ा ही गंभीरता के साथ अपने जीवन में मैंने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो हमने सुना है कि जन्म से लेकर वो अपने घर में रहा, और घर में वो अपने पिताजी के साथ, अपने माँ के साथ रहा करता था। जब वो बड़ा हो गया और जब परमेश्वर के राज का प्रसार करने के लिए जब वो आगे बढ़े, तो बाइबल का वर्णन के अनुसार जो पहला शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुख से हमारे लिए प्रकट किया गया, वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गंभीरता को जाना, जिन्होंने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने प्राण को अर्पित किया, और जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे। जिन्होंने आपको, इससे बड़ा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने प्राण को आपके लिए और मेरे लिए न्यौछावर किया। वो प्रभु मसीह इस बात की गंभीरता को जानते हैं कि मेरे प्रियों को जीने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होगी। हालेलुया। और हम जो विश्वासी कहलाते हैं वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हमारे बीच में परमेश्वर का वचन, अगर हम उसकी गंभीरता को ना समझें, जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए भेजा गया है, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करने के लिए भेजा गया है, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को साक्षी देने के लिए भेजा गया है, जो पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाने के लिए भेजा गया है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा में हमारी सहायता करने के लिए भेजा गया है, वो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। हालेलुया। हम अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे के लिए मटेरियल चाहिए। हम इंजीनियर को बोले कि ठीक है, आपने नक्शा बना दिया, और हम मिस्त्रियों को बोलते हैं कि मेरे लिए बिल्डिंग खड़ा करो। ना तो हम सीमेंट देते हैं, ना तो बालू देते हैं, ना पानी देते हैं, बोले कि ऐसे ही आप बिल्डिंग खड़ा करो विदाउट मटेरियल। क्या पॉसिबल है? परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कार्य करता है। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। उत्पत्ति 1:1 से आगे पढ़िए।